हेलो दोस्तों, भौतिक विज्ञान पार्ट 1 में VVA टॉपिक में आप लोग को स्वागत है। इसके लिए बैजितन सर कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अध्याय 1 का है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी का टॉपिक है जो अगले वीडियो में पहले टॉपिक था और दूसरे टॉपिक इस वीडियो में है। आप लोग जाकर देख लेना अगले वीडियो में, और लेकिन भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। और यह है संतृप्त किरण। ओके, यह क्या है? संतृप्त किरण। और इसका मीनिंग यानी कि इंग्लिश नेम होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे। समझ गए? अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं भाइयों। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर एक बिंदु पर जमा हो जाए तो उसे संतृप्त किरण पुंज कहा जाता है। आप लोग परिभाषा समझ लिए। और देखिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें कैसे निकलते हैं। ये हो गया प्रकाश, यानी कि सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, इसी से प्रकाश निकलता है, ये निकलता है। और क्या कहता है कि एक ही बिंदु पर जमा हो जाता है। देखिए एक बिंदु पर जमा हो गया, इसी को कहा जाता है संतृप्त किरण पुंज। ओके, अब चलिए चलते हैं। अब चलते हैं अपसरित किरण पुंज की ओर। ये हो गया अपसरित किरण पुंज। ओके, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर एक दूसरे से दूर हटती जाए तो उसे अपसरित किरण पुंज कहा जाता है। अपसरित किरण पुंज का मीनिंग डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे होता है। और क्या कहता है? एक दूसरे से दूर हटता है। वो तो संतृप्त किरण पुंज एक बिंदु पर जमा हो जाती थी और यह एक दूसरे से दूर हटती जाएगा। देखो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकल कर आती है और एक दूसरे से क्या हो जाती है? दूर हटती जाती है। देखिए हटती जाती है ना, इसी को कहा जाता है अपसरित किरण पुंज। अब चलिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे हो गया। अब चलते हैं दूसरी ओर, समांतर किरण पुंज। ये हो गया आप लोगों का समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ रे। इसका मीनिंग क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ रे। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर एक दूसरे के समांतर गमन करे तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलता है और एक दूसरे के समांतर गमन करता है, मतलब लाइन, एक लाइन से चलता है। इसी को क्या कहा जाता है? समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब समझ लो कि समान, एक समान चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी, दीप्त किरण पिंड, लिमिनियस बॉडीज। वैसे पिंड, ये दीप्त किरण पिंड है। इसका मीनिंग क्या है? लिमिनियस बॉडीज है, ठीक है। और ये दीप्त पिंड है। देखो यहाँ पर दीप्त पिंड है। वैसे पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि वैसा पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि हम बोल रहे हैं तो अपने आप बोल रहे हैं ना, वैसे ही जो लाइट होगा वो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वतः करता है, तो उसे दीप्त पिंड कहा जाता है। जैसे हो गया सूर्य, तारा, जुगनू, दीपक, टॉर्च इत्यादि, ये सब स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। दीप्त पिंड इसी को कहा जाता है। यानी कि क्या सब हो गया? दीप्त पिंड, सूर्य दीप्त पिंड है, तारा दीप्त पिंड है, जुगनू दीप्त पिंड है, इत्यादि, ये सब सब है दीप्त पिंड है। अब चलिए चलते हैं अदीप्त पिंड की ओर। ये है अदीप्त पिंड, नॉन लिमिनियस बॉडी। वैसे पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए यहाँ पर यही सब प्रकाश उत्सर्जित करने वाले कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। वैसे पिंड जो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, पिंडी लिखा गया है, यहाँ पर पिंड होगा, ठीक है बच्चों, पिंड। वैसे पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है आदित्य पिंड कहा जाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है? इसमें प्रकाश ही नहीं होता है, तो प्रकाश उत्सर्जित कैसे करेगा? ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम वह क्षेत्र जिससे
होकर प्रकाश का संचरण होता है तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। चलिए थैंक यू बच्चों। अब अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। इसी के सब्सक्राइब पर आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप लोग को वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, गुड मॉर्निंग।